एनसीईआरटी न्यू बुक से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। पुरानी वाली एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल नंबर 13 है। प्रूव दैट, यहां हमें प्रूव करना है sec a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, अगले ब्रैकेट में sec a प्लस tan a इक्वल टू 1। तो चलिए लेफ्ट साइड को ही लिख लेते हैं, इसी को हम प्रूव करेंगे। LHS जो हमारा दे रखा है उसी को हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। लिख लेते हैं एक बार sec a, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, फिर sec a प्लस tan a, इसको हमने सिर्फ लिख दिया, ठीक है, मतलब LHS वाले को ही सिर्फ लिखा। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको कई बार बताया है, जो एक्सरसाइज हमने 8.3 करी थी, पूरी एक्सरसाइज जब हमने कंप्लीट करी थी, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी आपको कुछ ना समझ में आए तब आप सभी आइडेंटिटीज को, मतलब कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को साइन और कॉस में तोड़ लो, ठीक है। यहाँ पर देखो sec a है 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर हमें कोई आइडेंटिटी बनती नजर नहीं आ रही, तब हम क्या करेंगे, सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। sec को हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। sec जो है कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, sec ए कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। ऊपर देखते हैं यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, ये तो साइन में पहले से ही, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर देखो sec a को हम फर्दर फिर से हम लिख सकते हैं साइन कॉस के फॉर्म में, तो sec को चेंज करेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan a को तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस ए, ठीक है। ब्रैकेट लग रहा है, ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पर देखो 1 इंटू ये है, तो ये तो ऊपर तो ऐसे ही हो गया, मतलब कि हम सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, 1 इंटू पूरा ना करके 1 को मल्टीप्लाई करके सिर्फ इतना आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन में नीचे है कॉस ए। यहाँ पर अगर देखें इस ब्रैकेट में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉस ए और ऊपर इनको प्लस कर देते हैं, क्या आएगा 1 प्लस साइन ए और लगा देते हैं ब्रैकेट, ठीक है। आप नीचे तक भी लगा सकते हो या फिर ऊपर और नीचे अलग अलग ब्रैकेट रहने दो। अब क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं था, तो यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, ठीक है। तो एक ब्रैकेट ये और ये अपॉन में। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये 1 माइनस साइन है, ये 1 प्लस साइन है, यानी a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी अगर दो ब्रैकेट हो इस तरह से, तो हम उसको लिख सकते हैं, यानी उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, क्या आता है, आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी हम सेम यही करने वाले हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कितना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए इंटू कॉस ए। ध्यान देना ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, अपॉन कॉस स्क्वायर ए नीचे ऐसे ही रहने दिया, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 1, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया 1 आया, और यही तो हमें RHS में चाहिए था, तो लिख देते हैं इक्वल टू RHS, ठीक है। इस चैप्टर के सारी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वो देख लीजिए। वहां पर जो प्रूव वाले जितने क्वेश्चन है, खासतौर से 8.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और जो लास्ट वाले यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने बहुत आराम से अच्छे से समझा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।